नमस्कार दोस्तों। रसोई घर के बर्तन न केवल आपकी सेहत, रहन सहन और खान पान के बारे में बताते हैं, बल्कि आपके घर की बरकत और सुख समृद्धि को भी बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि किन बर्तनों को घर में माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद माना जाता है और वे किस प्रकार आपकी किस्मत और बरकत में चार चांद लगा सकते हैं। वैसे तो घरों में सोने चांदी के बर्तनों का होना अपने आप में सुख समृद्धि को बताता है, क्योंकि ये बर्तन बेहद महंगे होते हैं, इसलिए हर घर में इन बर्तनों का होना संभव नहीं होता। परंतु यदि संभव हो और सामर्थ्य हो तो एक छोटा बर्तन जिसमें आप भगवान को भोग लगा सकें, सोने या चांदी का रखना शुभकारी होता है। दोस्तों, यदि सोने चांदी के बर्तनों को एक तरफ रखकर बात करें तो शास्त्रों के अनुसार घर में कांसे का बर्तन होना बेहद शुभ होता है। कांसा सबसे शुद्ध धातु मानी जाती है। घर में कम से कम एक बर्तन कांसे का जरूर होना चाहिए, फिर वह चाहे कटोरी, गिलास, थाली या एक छोटा सा लोटा ही क्यों ना हो। कहते हैं रसोई घर में कांसे का बर्तन होने से संपूर्णता आती है। खास तौर पर शादी ब्याह के समय जब घर की नई बहू अपने साथ कांसे का बर्तन लेकर आए तो यह बर्तन बेहद शुभ माना जाता है। और यदि ऐसा बर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी पुराना हो तो ऐसा बर्तन रसोई में माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद माना जाता है। ऐसा बर्तन घर में होने से कभी ना तो अन्न की कमी रहती है और ना ही धन की। कांसे के बर्तन का प्रयोग आप भगवान को भोग लगाने या किसी भी प्रकार के शुभ कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। परंतु आमतौर पर ऐसे पुराने कांसे के बर्तनों की अनदेखी करके उन्हें स्टोर रूम या यूं ही किसी कोने में रख दिया जाता है, जिसे ना तो साफ किया जाता है और ना ही उनका कोई प्रयोग किया जाता है, जिसके बेहद खराब परिणाम सामने आते हैं। इसे बर्तनों के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा का भी अपमान माना जाता है। ऐसा होने से घर में सब कुछ होते हुए भी बरकत नहीं होती। धन की किसी न किसी प्रकार से कमी बनी रहती है। इसलिए यदि आपके घर में भी कांसे का बर्तन हो तो उसे खाना बनाने या खाने के लिए जरूर प्रयोग करें। परंतु कांसे के बर्तनों में कभी भी खट्टी चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खटाई, इमली, चटनी, टमाटर वाला भोजन कांसे के बर्तनों में बनाने या खाने से भोजन विषैला हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और यदि आप कांसे के बर्तनों का रोजाना प्रयोग नहीं कर सकती तो कम से कम इन्हें साफ सुथरा और चमकदार बनाकर रसोई घर में उचित स्थान पर रखें, ताकि इन बर्तनों का अपमान भी ना हो। कांसे के बर्तन की तरह रसोई घर में तांबे का बर्तन भी जरूर होना चाहिए। तांबा सूर्य और मंगल को रिप्रेजेंट करता है। जिन लोगों को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता या जिनका व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं बन पाता, उन लोगों को तांबे के बर्तन में रखा जल अवश्य पीना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखा जल पीने से हृदय संबंधी रोग, पीलिया, गठिया, लीवर की खराबी या खून की कमी यानी एनीमिया जैसे रोगों में बहुत लाभ मिलता है। शरीर में सूर्य और मंगल तत्व की प्रधानता बढ़ती है, जिससे शरीर में तेज और बल पैदा होता है। परंतु हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तांबे के बर्तन का प्रयोग केवल और केवल जल पीने के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। इसे खाना बनाने या खाने के लिए वर्जित धातु माना जाता है, क्योंकि तांबा एक ऐसी धातु है जो दूसरे पदार्थों के साथ मिलकर वैसी ही प्रतिक्रिया करने लगता है, जिससे भोजन जहरीला हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता। तांबे के बर्तन में दूध, शरबत या भगवान के लिए पंचामृत भी नहीं बनाना चाहिए। इसका प्रयोग पीने के लिए किया जाता है, जो बेहद शक्तिशाली और गुणकारी होता है। रसोई घर में रखा पीतल का बर्तन सूर्य और बृहस्पति के ओज को बढ़ाता है। बृहस्पति के प्रभाव और सोने जैसी चमक के कारण इसे सात्विक धातु कहा जाता है। पीतल लक्ष्मी जी की भी बहुत प्रिय धातु है। पीतल के दिए में घी डालकर जलाने से तथा पीतल के बर्तन में लक्ष्मी जी को भोग लगाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जिन लोगों को सांस की बीमारी है, दमा या फेफड़ों में किसी भी प्रकार की समस्या बनी रहती है, उन्हें पीतल या के लोटे में रखा जल पीना चाहिए।
पीतल के लोटे में चने की दाल भिगोकर घर के बाहर पक्षियों को खिलानी चाहिए। इससे बृहस्पति ग्रह की मजबूती होती है तथा सांस संबंधी समस्याओं में राहत मिलती है। घर की महिलाएं यदि पीतल के लोटे में चुटकी भर हल्दी डालकर रोज सुबह घर के मुख्य द्वार पर डालती रहती हैं तो इससे घर में बरकत और सुख समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहती है। इससे राहु ग्रह की शांति होती है तथा घर में नकारात्मकता और बीमारियां धीरे धीरे घर से बाहर जाने लगती हैं। घर में यदि पुराना टूटा फूटा पीतल का बर्तन हो तो उसे बेचकर नया पीतल का बर्तन खरीद लेना चाहिए, परंतु किसी और धातु, खास तौर पर एल्युमिनियम या लोहे का बर्तन भूलकर भी पीतल के बदले नहीं लेना चाहिए। यह बहुत अशुभकारी होता है। इससे बृहस्पति का प्रभाव समाप्त होकर शनि और राहु जैसे ग्रहों की प्रधानता बढ़ती है। दोस्तों, पीतल का बर्तन नया हो या पुराना, भले ही कभी कभार प्रयोग में आता हो, तो इसे कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए और ना ही खाली रखना चाहिए। ऐसा करने से बुजुर्गों और बच्चों को सांस संबंधी समस्याएं आने लगती हैं। घर में बृहस्पति का प्रभाव खराब होने लगता है, जिससे घर में धन हानि, मान हानि या बीमारियां बढ़ने लगती हैं। ऐसे में पीतल के बड़े बर्तनों को, जो कभी कभार ही प्रयोग में आते हैं, उनमें मुट्ठी भर चावल, गेहूं या छुआरे डालकर रखने चाहिए। इसी तरह रसोई घर में तवा, चकला या कढ़ाई को भी कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए। इन्हें हमेशा साफ, सीधा और ढक कर रखना चाहिए। दोस्तों, अक्सर घरों में जब बच्चा पैदा होता है तो ननिहाल परिवार की तरफ से चांदी के कुछ बर्तन जैसे कटोरी, चम्मच या गिलास जैसे बर्तन उपहार में दिए जाते हैं, जो बेहद शुभ प्रभाव देते हैं। इन बर्तनों का प्रयोग करने से चंद्रमा और शुक्र और केतु शुभ प्रभाव देने लगते हैं। साथ ही ननिहाल परिवार से भी संबंध मधुर रहते हैं। इन बर्तनों को यदि पीढ़ी दर पीढ़ी चलाया जाए, जैसे पहले पिता ने जिस बर्तन में खाया हो, बाद में उसी बर्तन में यदि बेटा खाए, तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। इसे पिता पुत्र के संबंध तो मधुर रहते ही हैं, साथ ही पुत्र के जीवन में भी उन्नति, तरक्की और सुख लंबे समय तक बना रहता है। यदि आप आधुनिकता के चलते घर में कांच के बर्तन रखने के शौकीन हैं, तो ध्यान रहिए कि कांच के बर्तनों पर कोई दाग या धब्बा ना हो, क्योंकि कांच शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। इन्हें हमेशा बेदाग रखिए, क्योंकि कांच के बर्तनों पर लगा दाग आपके चरित्र पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। कोशिश करें कि घर पर आप भोजन करते समय कांच के बर्तनों का प्रयोग ना करें। हाँ, मेहमानों के लिए आप कांच के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा घरों में लोहे तथा स्टील के बर्तन शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भोजन के साथ किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं करते। इनमें भोजन बनाने और खाने से ना तो नुकसान होता है और ना ही लाभ। इसलिए अधिकतर घरों में इन बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। परंतु एल्युमिनियम के बर्तन सबसे ज़्यादा हानिकारक माने जाते हैं। एल्युमिनियम राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। एल्युमिनियम में रखा पानी या दूध या इनमें भोजन बनाने या खाने से शरीर में बीमारियों की बढ़ोतरी होती है और घर की बरकत धीरे धीरे कम होने लगती है। एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है जो भोजन के साथ धीरे धीरे घुलने लगती है और वही भोजन जब शरीर में जाकर बहुत सी बीमारियां पैदा करता है। इसलिए एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, रसोई घर में सभी प्रकार के बर्तन होते हैं। जरूरी है कि यदि इन बर्तनों का सही ढंग से प्रयोग किया जाए, तो यही बर्तन आपकी रसोई घर के लिए मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद साबित होते हैं। धन्यवाद।